माता सीता हस्तिनापुर में बैठी थी, तभी कंस आया और उसने माता सीता से 4 गांव मांगे। माता सीता ने उसे गांव नहीं दिए तो कंस रावण का भेष बदलकर आया और कर्ण को अपने साथ ले गया, जिससे कि आम आदमी पार्टी के विरोध में प्रचार करा सके। क्या बोला तूने? दिल्ली विधानसभा चुनाव में तिहाड़ रिटर्न केजरीवाल कल को अगर कुछ ऐसा ही भाषण देते दिखाई दे तो चौंकिए मत, क्योंकि वे इन दिनों हताशा की पराकाष्ठा पार करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। क्या बोला तूने? इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बनके आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। ये क्या है? लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूँ, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। तो देखा आपने, केजरीवाल कह रहे हैं कि रावण सोने का हिरण बनकर आया था। वे ये भी कह रहे हैं कि माता सीता ने लक्ष्मण से हिरण लाने के लिए कहा था, लक्ष्मण चला गया। तो केजरीवाल ऐसे कह रहे हैं जैसे लक्ष्मण इनके साथ IIT खड़गपुर के हॉस्टल में रहते थे। ये उस आदमी की सार्वजनिक मंचों पर भाषा है जो कहता है कि वह बचपन से हनुमान जी का भक्त रहा है। इससे 2 बातें तो स्पष्ट होती हैं। पहली ये कि केजरीवाल को रामायण की बेसिक जानकारी भी नहीं है। देश के छोटे छोटे बच्चे भी बता देंगे कि मारीच हिरण बनकर आया था और माता सीता ने प्रभु श्री राम से हिरण लाने के लिए भेजा था। दूसरी बात ये कही जा सकती है कि हो सकता है कि उन्हें ये रामायण का पता हो, लेकिन वे इतने घबराए हुए हैं कि वे क्या बोल रहे हैं ये उन्हें भी नहीं पता। खैर, उनके इस बयान के बाद बीजेपी उन्हें चुनावी हिंदू बता रही है। चुनावी हिंदू इसलिए भी क्योंकि चुनावों के दौरान उन्होंने पुजारियों के लिए वेतन की घोषणा की है, जबकि पिछले लगभग 11 साल से वे मौलवियों को वेतन दे रहे हैं। पुजारियों को उन्होंने चवन्नी भी नहीं दी थी। तो अब अचानक से उन्हें पुजारियों की याद क्यों आ गई? चुनावों के दौरान ही वे मंदिरों के चक्कर भी काट रहे हैं और भगवान राम को याद कर रहे हैं, जबकि चुनावों से ठीक पहले राम मंदिर का विरोध करते थे। मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, गिरगिट की तरह उनके बयान बदलते रहते हैं। एक जगह वे कहते हैं कि वे नास्तिक थे तो दूसरी जगह कहते हैं कि मैं तो बचपन से हनुमान भक्त हूँ। मैं पहले नास्तिक था, कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग साइंस बैकग्राउंड। मैं भगवान को नहीं मानता था। हनुमान जी से क्या मिलता है आपको? मुझे ये नहीं पता कि क्या मेरा रिश्ता है, लेकिन बचपन से मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। बचपन से मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, चुनावों से बिल्कुल पहले उन्होंने सनातन सेवा समिति भी बनाई है। इन्हीं सब कारणों से भाजपा उन्हें चुनावी हिंदू बता रही है। लेकिन इससे अलग सवाल यह है कि केजरीवाल ऐसी अजीब हरकतें और बयानबाजी करते क्यों दिखाई दे रहे हैं? पिछले कुछ दिनों के उनके चुनाव प्रचार को अगर आप देखेंगे तो उनमें एक हताशा आपको दिखाई देगी। उनका ये बयान देखिए। केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने पर मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल राक्षस है, नमक हराम है, बेशरम है, नमूना है। देखा आपने, केजरीवाल स्वयं को तमाम तरह की गालियां दे रहे हैं। उनका दावा कि ऐसी गालियां उन्हें दी जा रही है। लेकिन आप पूरे चुनाव प्रचार को देख लीजिए, भाजपा कांग्रेस के नेताओं के बयानों को देख लीजिए। आपको किसी भी नेता का कोई भी ऐसा बयान नहीं दिखेगा जिसमें वो केजरीवाल को ये सब गालियां दे रहा हो। इसका अर्थ ये है कि केजरीवाल स्वयं ही अपने लिए गालियां बना रहे हैं और फिर उन्हें मंचों से पढ़ भी रहे हैं। पर यह आश्चर्यचकित नहीं करता। इसके पहले भी कई बार इस बात की चर्चा रही है कि केजरीवाल अपने ऊपर सहानुभूति लेने के लिए हमले करवाते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। देखते जाइए, रामायण का अपमान करने वाला केजरीवाल का बयान याद रखिए, स्वयं को गाली देने वाला बयान याद रखिए और अब इस पेपर को देखिए। नई दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी परवेश वर्मा ने शिकायत की है कि नई दिल्ली विधानसभा के ईस्ट किदवाई नगर के टाइप 2 क्वार्टर में केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं से RWA को कुर्सियां बंटवाई हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल वोटर्स को अपनी तरफ करने के लिए एक तरह से रिश्वत दे रहे हैं। अब इस वीडियो को भी देखते जाइए। नई दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल मोमो वाले के सामने
हाथ जोड़कर खड़े हैं। उनके ट्विटर अकाउंट को अगर देखेंगे तो दिखेगा कि वे हर दिन उठकर एक घोषणा भी करते हैं और उसके बाद उसे भूल भी जाते हैं। इन घटनाओं से स्पष्ट दिखाई देता है कि केजरीवाल बुरी तरह से हताश हैं, वे बुरी तरह से घबराए हुए हैं। सवाल है कि ये घबरा क्यों रहे हैं? ध्यान से समझिए, वे सिर्फ इसलिए नहीं घबरा रहे हैं कि वे चुनाव हार सकते हैं, बल्कि उनकी घबराहट के पीछे जो वास्तविक कारण है वो ये है कि उन्हें पता है कि अगर वे सत्ता से बाहर हो गए तो ना सिर्फ पार्टी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी, बल्कि भ्रष्टाचार के मामलों का पिटारा भी खुल सकता है। देखिए, आम आदमी पार्टी अवसरवादियों की पार्टी है। पार्टी की कोई विचारधारा कभी थी ही नहीं। पार्टी के साथ भी कोई नेता विचारधारा के लिए तो कभी जुड़ा नहीं, क्योंकि उनकी कोई विचारधारा है ही नहीं। अन्ना आंदोलन के समय कांग्रेस सरकार के विरुद्ध बहुत माहौल था। वामपंथी इकोसिस्टम को यह समझ आ गया था कि कांग्रेस का सिंहासन ढह रहा है। ऐसे में उन्होंने केजरीवाल को अपना एक और हथियार बनाकर खड़ा किया था। कांग्रेस के भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त थी। केजरीवाल ने उन परिस्थितियों का, उन आंदोलन का फायदा उठाया और पार्टी का गठन कर लिया। ऐसे में जो भी नेता पार्टी से जुड़े वे सब सत्ता के लोभ में जुड़े थे। गठन के बाद से लगातार पार्टी दिल्ली में सत्ता में है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी चुनाव हार सकती है। इसलिए केजरीवाल हताशा में घिरे हुए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर पार्टी चुनाव हारी तो सभी नेता इधर उधर भाग लेंगे। इसके साथ ही पिछले लगभग 11 साल की सरकार के दौरान आम आदमी पार्टी सरकार के तमाम भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आए हैं। आज भी केजरीवाल सीएजी की रिपोर्ट सदन में नहीं रख रहे। दिल्ली जल बोर्ड में करोड़ों के भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है। डीटीसी बसों की खरीद में भी घोटाले की बात कही जा रही है। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर होती है तो इन घोटालों की जांच होनी तय है, और अगर जांच होगी तो अरविंद केजरीवाल और पार्टी के दूसरे नेताओं का फंसना भी तय है। केजरीवाल की हताशा का, उनके डर का असली कारण यही है, जिसे एक शब्द में अस्तित्व का संकट कह सकते हैं, या फिर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली चुनाव हारती है तो पार्टी के अस्तित्व पर संकट आ सकता है, और यही संकट केजरीवाल की उल्टी सीधी बातें और हरकतें करने का वास्तविक कारण है। केजरीवाल ने रामायण को लेकर जो बयान दिया है उसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल फॉलो भी कर लें। जय हिंद।